नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम हिंदी शब्द भंडार अध्याय नंबर 3 में हम अध्ययन करें। इसका सेट नंबर 1। तो चलिए हिंदी में हम शब्द भंडार का सेट नंबर 1 अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1, भक्ति का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए सेवा, बी पूजा, सी श्रद्धा, डी कविता। तो जो भक्ति का अर्थ नहीं है तो ऑप्शन डी है कविता। सभी जानते हैं। और ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर इन प्रश्नों को रखा गया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं परीक्षाओं में, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सरोज, बी अरविंद, सी सलिल, डी पंकज। तो यहाँ पर जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी सलिल। बाकी तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 3, हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वायु, बी बयार, सी समीर, डी ध्वज। तो यहाँ पर हवा का पर्यायवाची जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी ध्वज। प्रश्न 4, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए जलज, बी अम्बुज, सी मनसिज, डी पंकज। तो इसमें से आपको बताना है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 5, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ऑप्शन ए निशाकर, बी निशाचर, सी तरल, डी किसान। तो चंद्रमा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका निशाकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 6, महादेव शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ऑप्शन ए गरुड़, बी नारायण, सी चंद्रशेखर, डी विशंभर। तो महादेव शब्द का जो पर्यायवाची है वो है आपका चंद्रशेखर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 7, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। ऑप्शन ए द्रव्य, बी द्रव, सी संपदा, डी दौलत। तो धन का पर्यायवाची जो इसमें नहीं है वो है द्रव। द्रव जो पानी का पर्यायवाची अर्थात द्रव पदार्थ एक प्रकार का होता है, उसका पर्यायवाची होता है। प्रश्न 8, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तनय, बी सुता, सी आत्मजा, डी दुहिता। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए तनय, क्योंकि तनय पुत्र का पर्यायवाची है, और आत्मजा, दुहिता, सुता ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 9, आचार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनाचार, बी अनाचार, सी अत्याचार, डी विचार। तो आचार का विलोम जो है वो है ऑप्शन बी अनाचार। प्रश्न 10, स्वाधीन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए गुलाम, बी अधीन, सी पराधीन, डी परतंत्र। बहुत सारे लोग स्वाधीन का विलोम लगाते हैं वो गुलाम लगा देते हैं। स्वाधीन का विलोम जो होता है वो होता है पराधीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन ए पर्यायवाची शब्द, बी विलोम शब्द, सी समानार्थक शब्द, डी एकार्थक शब्द। तो आप सभी जानते होंगे इसको विलोम शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, कौन शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए रुच, बी वृक्ष, सी पल्लव, डी खजूर। तो इसमें आपको तद्भव शब्द चुनना है। तो जो आपका तद्भव है वो है आपका ऑप्शन डी खजूर। खजूर का तत्सम जो होता है वो खरजूर होता है। प्रश्न 13, धरित्री का तद्भव रूप है। यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, सब धरती के नाम नहीं हैं, उसी से जुड़ मिलते जुलते शब्द दिए हुए हैं। तो धरित्री का जो तद्भव रूप पूछ रहा है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन बी धरती बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, स्मृशु शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए मूछ, बी अश्रु, सी आंसू, डी ससुर। स्मृशु शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है मूछ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जब कभी कभी पूछता है मूछ का तत्सम बताइए तो वो आता है आपका स्मृशु, तो स्मृशु बताना होता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आप देख लीजिए विकल्प, इनमें से तत्सम शब्द क्या कौन सा है। तो जो आपका ऑप्शन ए है कलश, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, मोर शब्द का तत्सम होगा। यहाँ भी आप ऑप्शन देख लीजिए, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा। तो मोर का तत्सम जो होगा वो होगा मयूर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, विराम चिन्ह को ध्यान से देखिए, ये इस किस चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अर्धविराम, बी विराम, सी अल्पविराम, डी हंसपद। तो इस चिन्ह को यदि हम देखें तो अर्धविराम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऊपर एक बिंदु नीचे एक कॉमा वाला होता है तो अर्धविराम होता है। जो नीचे सिंगल केवल कॉमा वाला होता है तो उसे अल्प विराम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 18,
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, बी निर्देशक, सी कोष्टक, डी उपविराम। तो जब किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करना चाहता है कोई लेखक, कोई भी पुस्तक लिखने वाला, तो उसमें से कोष्टक में उस शब्द का अर्थ लिख देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कोष्टक बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 19, इसमें इन चिन्हों में से योजक चिन्ह बताइए। तो आप सभी जानते होंगे योजक चिन्ह जो है, तो जो आपका ऑप्शन ए है वो योजक चिन्ह कहलाता है। प्रश्न 20, लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उद्धरण के लिए, बी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, सी त्रुटि सुधार के लिए, डी अभिवादन के लिए। तो लाघव चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो आपका उद्धरण के लिए होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मनन, बी बेध्यान, सी मनवा, डी अन्मय मनस्क। तो यहाँ पर इसका जो होगा वो ऑप्शन बी बेध्यान बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 22, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो उसे लिखिए। ऑप्शन ए अनुज, बी द्विज, सी अग्रज, डी सर्वज्ञ। तो जिसका जन्म पहले हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? अग्रज अर्थात बड़ा भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अनुज मतलब जिसका जन्म बाद में होता है अर्थात छोटा भाई। प्रश्न 23, जिसकी मति झट सोचने वाली हो इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कुशाग्र बुद्धि, बी प्रत्युत्पन्नमति, सी द्रुतगामी, डी दूरदर्शी। तो जिसकी मति झट सोचने वाली हो तो उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, अभिशाप पद में उपसर्ग चुनिए। ऑप्शन ए अति, बी अधि, सी आ, डी अभि। तो अभिशाप में जो उपसर्ग है वो अभि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो ऑप्शन देख लीजिए आप यहाँ पर, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो दुस्साहस शब्द का उपसर्ग जो होगा वो आपका ऑप्शन ए दु और आदासा होगा। प्रश्न 26, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो आप जानते हैं उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर सजावट शब्द का प्रत्यय पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आव, बी आवट, सी आहट, डी टा। तो यहाँ पर जो आपका सजावट का प्रत्यय होगा तो सजा प्लस आवट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आवट बिल्कुल सही होगा। जब आपको उपसर्ग या प्रत्यय निकालना हो तो आप उसका संधि विच्छेद करने का प्रयास करिए, तब आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। प्रश्न 27, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए बहती गंगा में हाथ धोना, बी आकाश पाताल एक करना, सी फूला न समाना, डी अंगारों पर पैर रखना। तो अवसर का लाभ उठाने का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए पाला पड़ना, बी रोड़ा अटकाना, सी बरस पड़ना, डी दांतों में जीभ होना। तो बाधा डालने मुहावरे का अर्थ जो होता है वो है रोड़ा अटकाना, मार्ग में रोड़े अटकाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। ऑप्शन ए मनमानी करना, बी अपना हाथ पूजनीय होता है, सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, डी अपने हाथ से दान करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी होगा, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, इसी का अर्थ होता है अपना हाथ जगन्नाथ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 30, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो इसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए चोर चोर मौसेरे भाई, बी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सी केरबेर का संग, डी जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो यहाँ पर मैं तुमको खूब समझता हूँ तुम सब एक जैसे हो इसके लिए जो उपयुक्त होगा वो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन शब्द भंडार में जितने शब्द आपको याद रहेंगे तो शब्द भंडार में आपको वही सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि जब शब्दों का यदि हमारे अंदर भंडार नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, हम किसी प्रकार से शब्दों को समझ ही नहीं पाएंगे। जब शब्दों को समझ नहीं पाएंगे तो छोटे छोटे शब्दों में ही हमसे त्रुटियां हो जाती हैं। जो भी विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे शब्दों में भी छोटी गलती कर देता है और वही उसके
नेगेटिव मार्किंग और उसके मतलब नंबर कम आने के एक कारण के रूप में उसके सामने आ जाता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार अपने पास रखेंगे, शब्द भंडार आपका मन मस्तिष्क में होता है, तो आप मस्तिष्क में जितना अपने शब्द भंडार रखेंगे उतने आपको फ़ायदा देगा। और ये आपका हमेशा सभी परीक्षाओं में ये जो शब्द भंडार संबंधित बिंदु होते हैं, ये सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं और ये सभी परीक्षाओं में आपको लाभ देते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।